कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ। यार 1 साल हो गया इस गवर्नमेंट को, जारी पता वोट तो आपने दिया होगा किसी न किसी को। किसी को ही दिया, नून लीग को ही दिया। नून लीग को दिया। क्या आपकी उम्मीदों पर कुछ पूरा उतरे? नहीं 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 नहीं, ये इनकी उम्मीद ये है कि आम जो रेडी छापे वाले को उठाना, चलान करना, छापर का चीज़ का, बस उनको तंग करना, आम बंदे को तंग करना, बड़े को नहीं तंग करना। ठीक है, आम बंदा जहाँ पूरे एक जगह नहीं, पूरे पाकिस्तान में ठीक है। ये बहुत गलत गवर्नमेंट है, सिर्फ आम बंदे को तंग करती है, बड़े को नहीं तंग करती है। तो आपको अंदाज़ा नहीं था वोट देने से पहले? हमने बस शायद सुधर गए, नहीं सुधरे। जब भी आते हैं ना, आम बंदे को तंग करते हैं, जब भी आते हैं। इससे पीपल्स पार्टी ठीक है, पीपल्स पार्टी ठीक है, वो ठीक है, वो आम बंदे को तंग नहीं करती है, ये आम बंदे को तंग करती है। कोई एसी के थ्रू, किसी सीडीए के थ्रू, किसी कमेटी वाले के थ्रू। पूरे पाकिस्तान में एक जगह नहीं है, इतने लोग बेरोजगार हुए, इतने लोग बेरोजगार के कोई सोच भी नहीं सकता। सब फिर मरियम नवाज को बरदवाएं दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपसे सवाल करता हूँ। 1 साल हो गया है इंतखाबात को और हुकूमत भी आ गई, आपने भी वोट डेफिनेटली डाला होगा। जी। ऐसे क्या मसाइल हैं जो पिछले साल आपको नहीं थे और इस साल हैं, वो बताएं। देखिए, जो पिछले साल मसाइल थे वो मसाइल तो आज भी उसी तरह से हैं। महंगाई है, बेरोज़गारी उसी तरह से है, आम आदमी की जो ज़िंदगी है मुश्किलात का शिकार पहले से ज़्यादा हो रही है। कुछ चीज़ें हमें नज़र आती हैं, जिस तरह से यहाँ पे कुछ इस्लामाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेहतर हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो महंगाई कम नहीं हो रही। वैसे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से कहा जा रहा है जी कि ये तो बड़ी ऊपर जा रही है, तारीख की बुलंद तरीन सतह जी, पे। वो तो बेशक कहीं जा रही होगी, लेकिन आम आदमी की, जो गरीब आदमी है, उसकी ज़िंदगी पे कोई असरात मरतब नहीं हो रहे। यहाँ पे अगर आप देखें तो पहुँच रहा होगा, लेकिन आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा और उसमें कोई उनकी ज़िंदगी के अंदर चेंज नहीं आ रहा। जिम्मेदार ठहराते हैं पाकिस्तान के ताकतवर इदारों को, सब जिम्मेदार ठहराते हैं पाकिस्तान की ताकतवर पार्लिमान को, आप ठहराते हैं पाकिस्तान का एक ताकतवर इदारा सुप्रीम कोर्ट है उसको ठहराते हैं। किसको जिम्मेदार ठहराते हैं आप समझते हैं कि किनको थोड़ा होश के नाखून लेने चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पे तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और एक हुकूमत के जो मुख्तलिफ इदारे हैं, ज़ाहिर है कि उनको अपने अपने तौर पे किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो दावे लेकर आए थे, नून लीग की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो दावे लेकर आई थी, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि अगर उन पर कोई प्रेशर है, कोई मुश्किलात हैं, उसको कम करने के लिए उन्हें खुद इक़दाम करने चाहिए और अगर ये नहीं कर सकते तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। वैसे दावा तो ये भी किया जा रहा है कि हमारा चाइना के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। ये बात की जा रही है जी कि हमारा अरब दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं। वो अगर ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो यूएई में आज क्यों पाबंदी है? आप अगर देखें तो कुवैत में गुज़िश्ता 20 साल से हमारे लोगों पे जाने पे पाबंदी है और दीगर मुल्कों के अंदर भी जो है वो लोग बड़ी मुश्किल के साथ जा रहे हैं। तो अब ज़ाहिर है कि उनके साथ अगर अच्छे ताल्लुकात हैं तो वो ताल्लुकात के असरात ज़मीन पे नज़र आने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ज़िम्मेदार है और ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जो वज़रा हैं उनको इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी कहती है हम तो इत्तेहाद में है ही नहीं, हमारा तो कोई मामला ही नहीं है, हम वैसे हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी सेनेट के अंदर मौजूद है, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के सदारत के ओहदे पे फाइज है, पीपल्स पार्टी जो है वो उसके गवर्नर मौजूद हैं, 2 सूबों की वजारत आला उनके पास। जी, वजारत आला उनके पास है। तो ये क्या ड्रामा है? ये इस ड्रामे को लोग समझते हैं, ये ऐसा नहीं है। ये ज़ाहिर है वो अपनी गेम खेल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस हवाले से पीपल्स पार्टी, नून लीग, दोनों जो इन दोनों की हुकूमत है और ये दोनों ज़िम्मेदार हैं और इनको यहाँ पे ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए कि जिसकी वजह से आम इंसान की ज़िंदगी पे कोई असरात मरतब हों और उसके फ़ायदा पहुँचे। बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया। कुछ कारोबारी हजरात भी है, आइए कुछ और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र। सर, हम एक सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम ही कर रहे हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि 1 साल हो गया इस हुकूमत पर शहबाज शरीफ साहब की और उनके इत्तेहादियों की। क्या पिछले साल की निस्बत इस 1 साल में आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई? फिलहाल तो कोई तब्दीली नहीं आई, ख्वाह मेट्रो के खाली मेट्रो के अलावा कुछ नहीं हुआ। सब्जी, मुर्गी, गोश्त, आटा सब ब्लैक हो गया है। अच्छा, कोई पूछने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है। इनके लिए तनख्वाहें इन्होंने अपनी बढ़ा दी हैं, अपने ये कारकर्दगी की है, गाड़ियाँ इन्होंने नई ले ली हैं, ये कारकर्दगी इनकी है, अपने बंदों को नवाज दिया है, ये कारकर्दगी की। ये आवाम के लिए क्या किया है?
बाहर तो निकले ना गाड़ियों से, बाहर जरा आके मार्केटों के हालात देखे, सुबह से लेके शाम तक दुकानदार भूखा मर रहा है यहाँ पर। ये कारकर्दगी हो रही है। सरकारी मुलाजमों को निकाला जा रहा है, पेंशनें नहीं दी जा रही हैं, नौकरियाँ नहीं दी जा रही हैं, तो ये कारकर्दगी अच्छी कर रहे हैं ना। यही तो ये तो कह रहे हैं हमने एक साल में SIFC बना दिया, इस प्लेटफॉर्म से हमने सऊदी अरब से बड़ी इमदाद ले ली हमने। वो कहाँ है, कहाँ पे है बताएं भी सही ना, आवाम को भी लग रही है कहाँ लगी है, शायद पुलों पे लग रही है। हमने पुल तो नहीं खाना उठा कर दिखाना है ना, हमने तो दुकानदार के बिल जमा करवाना है, खाना भी है पीना भी है। बच्चों के लिए 600 रुपये दिहाड़ा वाला बंदा वो लेके जाएगा, अब आपको 600 रुपये दर्जन किनू, अपने मुल्क की पैदावार है, कौन पूछने वाला नहीं है। बेचो जी बेचो बस। ये एक साल की कारकर्दगी है इनकी। आप इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं बताइएगा? वोट तो आपने दिया था ना? जी वोट तो हमने दिया था, जो वो कौमी फर्ज हमने उठाया था। हमने पाकिस्तान मुस्लिम नून लीग को दिया था, मियां नवाज शरीफ साहब को। ओके, ठीक है। तो बाद में पता लगा ये शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, ठीक है। तो नवाज शरीफ को वोट दिया था, तो उससे हमें बड़ा रिलीफ मिला था। उस वक्त हमें रिलीफ मिला था। मेट्रो भी उनमें सब्ज़ी भी 20 रुपये से 30 रुपये थी, मतलब बेहतरी थी उसके दौर में। हमें गरीब से गरीब भी रेडी में बैठ कर रोटी खा रहा था उस वक्त। तो मियां नवाज शरीफ साहब तो जाती उम्र में खुद से बंद हैं, इमरान खान साहब जेल में बंद हैं, तो कैसे करना है ये सब काम? फिर आगे कैसे बढ़ेगा जी? ये देखिए जी, वो बैठा है या वो बैठे हैं या वो बैठे हैं ना, ये सारे एक ही थाली के चक्के वट्टे हैं। अच्छा, ठीक है ना। ये आवाम को एक वो डुगडुगी की तरह समझते हैं। अभी जब कोई आवाम बोलने लगे कि नया इशू छोड़ देते जी, हमने ये इशू कर दिया है। इमरान खान हो, उसने भी 4 साल देख लिया है, क्या किया उसने 4 साल में, जो आपके सामने किया। स्वाय कलमा से पुराते ही नहीं रहा उसको। उसका अपना नईम हलाक साहब मरा है, उसके जनाजे में नहीं गया। डॉक्टर कदीर ने हमारे लिए कैसी कुर्बानियाँ दी हैं, उनके लिए नहीं ये जा सके, तो आवाम के लिए क्या करेंगे ये लोग? मुझे तो नहीं लग रहा ये अपने पेट भर रहे हैं। गाड़ियाँ खरीदें, खाएं पिएं, आवाम मरती है तो मरने दें। वैसे आपने कहा हमने नवाज शरीफ साहब के नाम पर नून लीग को वोट दिया था, अब वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब सामने नहीं है, तो आप समझते आपके साथ धोखा हुआ है? देखिए जी, वो समझदार सियासतदान था। अच्छा, उसको समझता ये खिचड़ी बननी है, ठीक है, तो इसलिए वो आराम से जाती उम्र में जाके बैठ गया वो। ठीक है। अब देख लें मरियम नवाज को, देख लें, हमारी कोई रिश्तेदार तो नहीं है ना। पंजाब में वो कैसे कैसे स्कीमें लेके आ रही है, दे रही है ना। तो इसी तरह जो हुकूमत चली गई थी, तो उनको भी ये चाहिए था ना। 4 साल 5 साल का लगा के गए इमरान खान साहब, तो मुल्क का जो बेड़ा गर्क करके गए हैं, तो उसका क्या हाल था। ठीक है। आज कह रहे जी हमने तो हमारी आवाम निकलेगी, ये करेंगे वो करेंगे। ये एक साल इमरान खान साहब की हुकूमत में महंगाई का ये आलम तो नहीं था ना? पेट्रोल, डॉलर, दाल, चीनी, चावल, ये तो रेट नहीं था ना सर? हकीकत में हम अपनी बात करें ना, हकीकत में बात करें तो देखें, ये तो एक माफिया है ना। जो माफिया है, वो जो बड़े बड़े ताजर हैं, बड़े बड़े संती हैं, जो ठीक है, ये उस वक्त जो भी हुकूमत है उनके साथ अटैच है। ठीक है, ठीक है ना। जब माफिया अटैच होगा तो लाजमी ऑटोमेटिकली उसकी हुकूमत में नरमी कर देंगे। दूसरा आएगा ये उसकी जिम्मेदार तो हुकूमत ही हुई ना सर, वो भी या वो हो या ये हो। हुकूमत को तो हम इसलिए कह रहे हैं ना जी, हुकूमत को चाहिए था चेकअप बैलेंस करना। आवाम को बाहर आके देखे 600 रुपये किलो मुर्गी है, क्या वो 700 रुपये, क्या वो दिहाड़ी लगाने वाला 600 की किलो बच्चों को मुर्गी खिला सकेगा? मुर्गी से ज़्यादा दाल महंगी है, तो क्या माशी कह रहे हैं जी हमने। शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि एक साल में कोई कर्ज नहीं दिखा सके, फेल हो गए। 1 साल में कुछ नहीं कर सके, सिवाय ये मेट्रो चलाई और ये गाड़ियाँ चलाई, वो भी CDA के पैसों से चली हैं। अच्छा। कि अपने पैसों से नहीं चलाई है इन्होंने, हमारा खून पसीना रोक के दिए हैं। अभी IMF से पैसे आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं, वो किधर जा रहे हैं हमें तो नहीं समझ आ रही, कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वोटर था, मैं तो बात कर रहा हूँ, हकीकत में बात कर रहा हूँ, जो आपको पता चले ये उन्होंने किया क्या है। अब किसको वोट देंगे अगली बारी? इंशाल्लाह अब तो मेरा तो इरादा, हम तो घर ही बैठ जाएंगे, बेशक ज़ाया हो जाता है होने दे, हम वोट नहीं देंगे। नून लीग को क्यों नहीं देंगे? किसी को नहीं देंगे जनाब, इस दफ़ा हमने सबको देख लिया। रोटी कपड़ा मकान को भी देख लिया, इनको भी देख लिया, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई किसी गरीब के लिए बोल नहीं रहा है, सिर्फ अपने वो डुगडुगियाँ बढ़ा के अपनी गाड़ियाँ, पैसा, तनख्वाहें बढ़वा दी हैं अपनी। अंदर अंदर से मुल्क डिफॉल्टर है जी, मुल्क पैसा आ रहा है जी, हम इतने लगाएंगे इतना लगाएंगे, सिर्फ अपने लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है। कोई नसीहत ही कर दें, पार्लियामान में बैठे, सुप्रीम कोर्ट में बैठे, बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे उन लोगों को कि यार तवज्जो दे दें, क्या करना है आप? देखिए जी, उनसे कि अल्लाह का अज़ाब बहुत बुरा है। अच्छा, अल्लाह का अज़ाब जब कब्र में जाना है, उस वक्त आपके डॉलर नहीं जाने, आपका पैसा नहीं जाना, आपकी औलाद ने भी नहीं जाना है आगे। उसने कहा बाप मर गया, जाने दो, छोड़ो, बाप है ना, क्या हुआ, पैसा तो खाओ ना। ठीक है, ये पैसा कब्र में नहीं लेके जाना। तो इसलिए खुदा के लिए सबको कहता हूँ, ये नहीं मेरे समेत, भाई
उतना कमा लो जितना कुछ मुल्क के लिए लग जाए और संभाल लो। कहाँ लेके जाओगे? कब्र में? वहाँ तो अकेली रात है, वहाँ तो बड़े बड़े अमालनामे होंगे, तो वो तो कहेंगे कोई जन्नत करनत मन्नत कोई नहीं होगा उधर, उधर सिर्फ अल्लाह होगा और उसकी लाठी होगी। कहते हैं ना, आवाज़ खल्क नकारा खुदा खुदा है। है। जब खल्क ये बता रही हो कि अल्लाह का इज़ाब है, वो तुम्हारे लिए भी है, मेरे लिए भी है, कुछ ऐसे काम कर जाओ जिससे आने वाले मराहिल जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में आसान हो जाए। आइए कुछ और आगे बढ़ते हैं।